Hello guys, welcome back. In this video, solving this problem called as house robber. This is problem 198 on LeetCode. It's a very popular into question. So let's see. You are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constant stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security systems connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. Given integer array nums representing the amount of money of each house, return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. ठीक है, क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं. Given integer array nums representing the amount of money of each house, return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 1, 2, 3 एंड 1 दे रखा है तो ये कर सकता था, ये एक बेसिकली एक यहाँ पे चोरी कर लेता इस घर में. अल्टरनेट में नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो क्या होगा, अगर दोनों में कर लेगा तो फिर पुलिस को एक अलर्ट चला जाएगा. तो यहाँ पे चोरी करता, फिर इसको छोड़ के यहाँ चोरी कर सकता था. तो कितना हो गया, 1 और 3, 4 रुपये इसके पास आ गए, और फिर यहाँ चोरी नहीं कर पाया क्योंकि इसने 3 में चोरी कर लिया. तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम 4 आएगा. सिमिलर इफ यू थिंक अबाउट दिस एग्जाम्पल 2, 7, 9, 3 एंड 1, अगर ये 2 चोरी करे, कह रहे 2, 9 एंड 1, 2 पे करे, 7 को छोड़ दे, 9 पे करे और 1 पे करे, तो कितना हो जाएगा, 2, 9, 11 और 11 और 1, 12. ठीक है, तो यहाँ पे 12 रुपीज़ ये मैक्सिमम चोरी कर सकता है. ठीक है, अल्टरनेट एडजेसेंट वाले दोनों लगातार नहीं कर सकता, नहीं तो एक अलर्ट चला जाएगा पुलिस को. ठीक है, अगर ये थोड़ा सा समझ में आ गया तो लेट्स थिंक अबाउट कि क्या कैसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो है यहाँ पे ये चोर बैठा हुआ है. ठीक है, और ये बेसिकली हमें इनपुट दे रखा था लेट्स से. ठीक है, तो वी नीड टू सी कि व्हाट एल्गोरिथम वी कैन अप्लाई टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, तो एक तो हमें थोड़ा सा कुछ दे रखा था प्रोग्राम में कि एक हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक वर्ड है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, ये हमें कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो ये चोर कितना इन घरों से चोरी करके कर सकता है, और वो घर बेसिकली एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी उसमें से दो. ठीक है, दिस इज वन हिंट दैट इज गिवन टू अस. अनदर हिंट इज बेसिकली कि यहाँ पे एक और चीज हमें ये भी कह रहे थे कि भाई कि अगर तुम यहाँ पे 2 मान लो इस घर में चोरी करते हो, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज कि इस चोर को ऐसा होगा कि यार ये फिर ना अगले घर में चोरी नहीं कर पाएगा, फिर उसको बेसिकली या तो यहाँ आगे चोरी करेगा या फिर शायद आगे चोरी करे, मतलब ऐसा हो रहा है. ठीक है ना, तो हो क्या रहा है कि हमारा जो प्रेजेंट चॉइस है, ठीक है, हमारी प्रेजेंट चॉइस क्या कर रहे हैं, वो इंपैक्ट कर रहा है कि हमारे फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या होंगे. ठीक है, एंड दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस डीपी सीरीज कि ये आपको हिंट करते हैं. एक तो ऐसा वर्ड कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी एंड दस योर प्रेजेंट चॉइस अफेक्ट योर फ्यूचर ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डीपी लग सकती है. चलो कोई भी एक घर को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास 2 डिसीजन है. ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि ये घर है हमारा, है ना, और मान लेते हैं कि हम ये 4 घरों की अभी बात कर रहे हैं. ठीक है, ये 4 घरों की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इस घर में मेरे पास एक डिसीजन है, या तो मैं यहाँ चोरी करूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ चोरी नहीं करूं. ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ हम चोरी करते हैं. ठीक है, अगर मैंने यहाँ चोरी करी तो मेरे पास जो भी पैसा होगा उसमें 3 तो मेरे को और मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ चोरी कर ली तो मेरे पास 3 रुपये और मिल जाएंगे मेरे को. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ चोरी करी तो इसका मतलब है कि मैं इसके पहले वाले घर में चोरी नहीं कर सकता, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूछ रहे हैं कि भाई इस घर से पहले जितने भी घर थे, इस घर से पहले जितने भी पहले घर थे, वहां पे तुम्हें कितना मैक्सिमम पैसा मिला है मेरे को वो बता दो. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि मैंने चोरी करी या फिर मैंने चोरी नहीं करी. तो अगर मैंने यहाँ चोरी करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास 3 रुपए तो मिल गया, प्लस कि भाई कितना मैक्सिमम तेरे को मिला था पहले इस घर को छोड़ के. तो मान लो ये मेरा घर था 0, 1, 2 एंड 3, तो भाई मेरा घर 3 इंडेक्स पे था, राइट. तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ चोरी करी तो मेरे पास 3 रुपए तो मेरे को मिलेंगे, प्लस मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको कितना मिला था टिल दिस हाउस, राइट, टिल दिस हाउस. तो मे बी आई कैन यूज की आई कैन राइट इट एज m of 1. ठीक है, तो मैक्सिमम आपको इस हाउस तक कितना मिला था. ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया जब बेसिकली मैंने यहाँ पे चोरी करी. अब मैं कह सकता हूँ कि यार शायद मैंने यहाँ चोरी नहीं करी. ठीक है, मैंने यहाँ चोरी नहीं करी, तो अगर मैंने यहाँ चोरी नहीं करी तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ यहाँ मैं चोरी कर सकता था, यहाँ मैं चोरी कर सकता था. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा सवाल ये हो गया कि यार आपको पिछले 3 घरों में अब तक कितना मैक्सिमम मिला था, पिछले 3 घरों में आपको कितना मैक्सिमम मिला था, राइट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर यहाँ हमने चोरी नहीं करी, है ना, यहाँ हमने चोरी नहीं करी, तो मतलब ये घर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं पिछले वाले अब तक जितने हुए हैं. ठीक है, और उसमें कितना मैक्सिमम मेरे को वो बता दो. तो बेसिकली आई कैन से कि m of 2, राइट.
तो व्हाट आई एम सीइंग इज आई कैन राइट सम रेकरेंस रिलेशन। तो मेरा रेकरेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, मेरा रेकरेंस रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि m ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब दो ही ऑप्शन थे यहाँ पे, एक था हमारा 3 प्लस m1 या फिर m2, और अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए इन दोनों का मैक्सिमम। इन दोनों में क्या मैक्सिमम है मेरा, तो लुक्स लाइक वी आर गेटिंग समवेयर। ठीक है, तो हमें रेकरेंस रिलेशन हमने बना लिया काइंड ऑफ, है ना। और हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने क्या देखा था, हमें तीन चीज बनानी आनी चाहिए। एक तो हमारा था कि हमारा आंसर कहाँ होल्ड करेगा, ठीक है, या तो फंक्शन होगा या फिर एरे होगा, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, सेकंड कंडीशन हमारी थी रेकरेंस रिलेशन, जो हमने बना लिया। थर्ड हमारा है बेस केस। चलो बेस केस के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि बेस केस में इफ वी हैड ओनली वन घर, अगर मेरे पास एक ही घर होता तो बस हाँ ठीक है, जो ये था प्राइस वही बस मेरा हो गया। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें बेसिकली यहाँ पूरे के लिए कैलकुलेट करना था कि पूरे घर के लिए मेरा कितना मैक्सिमम अमाउंट में रॉब कर सकता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, मेरा प्रॉब्लम बेसिकली छोटा होता जाएगा, ये तो हमें पता है ना। पहले हम ये 1 के लिए ये पूरे के लिए कर रहे थे, फिर 4 के लिए करेंगे, 3 के लिए, वैसे करते रहेंगे, है ना। हमने क्या देखा, जब बेसिकली मेरे पास एक ही घर होगा तो मेरे को क्या होगा, बस ये इस घर में 2 ही रुपए है और वहां पे मैं 2 रुपए ही चोरी कर सकता हूँ, है ना। तो ये एक मेरा बेस केस हो गया कि मेरा आई जब 0 है तो इसका मतलब है कि मैं 2 रुपए चोरी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये 2 घर है, ठीक है, ये मेरा 2 घर है, यहाँ पे मैं कितनी चोरी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ बेसिकली, अगर मेरा I1 है या फिर जो भी इंडेक्स है मेरा, अगर I1 है तो इन 2 घर में मैं एक ही रूम में चोरी कर सकता हूँ, एक ही घर में चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर दोनों में करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा और कुछ पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। तो इन दोनों घर में अगर मैं सोचूं कि मेरे को कितनी चोरी करनी है, तो बेसिकली यहाँ तो दिख रहा है कि 7 वाली चोरी कर ले तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता ना, अगर ये 2 घर ऐसे होते, मान लो यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 2 होता और यही 2 घर होते, तो आप 7 की चोरी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आई जो है बेसिकली 1 पे पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम ऑफ दोस टू, कि उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उतनी मैं चोरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर I1 है तो हाँ ठीक है, जो भी पहली वैल्यू ओपन रिटर्न करती है, अगर I1 है तो व्हाट वी आर सेइंग बेसिकली मैक्स ऑफ 2 and 7, राइट। तो 2 और 7 में जो मैक्स है, राइट। और ये हमारा बाकी रेकरेंस रिलेशन यहाँ पे बन गया, बाकी रेकरेंस रिलेशन हमारे यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो लुक्स लाइक कि हमारा ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। लेट मी वॉक यू थ्रू एन एग्जांपल कि क्या हम इसे एक्चुअली what we'll do is we'll try to solve it first via the top down approach and then we'll solve it via the bottom up approach. So before even starting implementing the top down approach or bottom up approach, अपन क्या करेंगे ना, पहले अपन अपने फंडे याद कर लेते। ठीक है, तो हमने ये बताया था हमारा फ्रेमवर्क में, राइट। वी हैड 3 things in our framework. One is answer holder, right. This is something that we have discussed in our DP series. First is answer holder, second is a recurrence relation and third is our base case. ठीक है, और टॉप डाउन में क्या होता है गाइस, टॉप डाउन में होता है अपन ना अपने गोल से शुरू करते हैं। अपने गोल से बेसिकली अगर nth साइज का हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो हम n से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम बेस केस की तरफ मूव करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव सीन बिफोर, राइट। इवन फॉर द फिबोनाची नंबर टॉप डाउन किया था, n से n-1 n-2 और फिर फाइनली 0 और 1 के लिए अपन ने किया था बेस केस, राइट। तो अपन ने रेकरेंस में क्या देखा, रेकरेंस में हमने देखा कि अगर मेरा आई जो है, अगर मेरा आई 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली जो भी मेरा एरे है लेट्स से ए, तो वो ए ऑफ आई रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सॉरी दिस इज आवर बेस केस, राइट। तो बेस केस लिख लेते हैं एक बार, इफ आई इज इक्वल टू 0 देन ए ऑफ आई हम रिटर्न कर देंगे या फिर ए ऑफ 0 रिटर्न कर देंगे। अगर आई मेरा 1 है तो इट इज बेसिकली द मैक्स ऑफ ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1। ठीक है, ये हमारा बेस केस हमने लिख लिया। रेकरेंस रिलेशन में हमने क्या देखा, रेकरेंस रिलेशन में इवन एक और चीज जो बड़ी क्यूट सी है जो आपको दिखनी चाहिए थी यहाँ पे, कि हमने I0 और 1 के लिए बेस केस क्यों लिखा, राइट। क्योंकि हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा रेकरेंस रिलेशन जो हमने बनाया था, फॉर एग्जाम्पल फॉर लेट्स कॉल दिस डीपी ऑफ आई, राइट। डीपी ऑफ आई क्या था हमारा, डीपी ऑफ आई इज बेसिकली द करेंट नंबर ए ऑफ आई प्लस स्किप द एडजेसेंट बिफोर हाउस एंड डू dp ऑफ i माइनस 2 और या फिर dp ऑफ i माइनस 1। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी आर करंट हाउस तक हम लोग कितना मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हैं। एंड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, a ऑफ i प्लस dp ऑफ i माइनस 2, दिस इज कमिंग फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चोरी करी थी, राइट। अगर यहाँ पे चोरी करी थी तो इट विल बी कितना मनी यहाँ पे हम कर सकते थे,
एक ऑप्शन था हमारे पास कि अगर चोरी करी तो 3 रुपए प्लस एक हाउस छोड़ के, राइट, विच इज m of 1. तो बेसिकली m of current house minus 2, right, which is this dp of I minus 2. If we are calculating the maximum amount that we can steal or rob till house I. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर हमने यहाँ चोरी नहीं करी तो इसका मतलब क्या हुआ, बस इसके पहले इतने घरों में अब तक इतना मैक्सिमम मिला है, विच इज बेसिकली dp of I minus 1. ठीक है, तो ये हमारा रेकरेंस बन गया. अब इस रेकरेंस से हम देखते हैं कि कैसे हम इसका टॉप डाउन लिखेंगे. ठीक है, तो मैं बस उसको डीबग करके दिखाऊंगा एक दो बार, देन लेटर ऑन यू कैन डू मोर अबाउट दिस. एंड लेट्स आल्सो आइडेंटिफाई, राइट, कि टॉप डाउन में क्या मेमोराइजेशन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं इस इनपुट को हम नीचे ले आते हैं, विच इज 27931, राइट. सो बेसिकली आई कैन राइट इट एज 27931. ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि एंड तक, एंड घर, चौथे घर के लिए मैक्सिमम कितना हम चोरी कर सकते हैं. ठीक है, तो और स्टेट भी हमने देख लिया. हमारा स्टेट क्या होगा, हमारा स्टेट यहाँ पे बस एक ही चाहिए, बस हमें घर का नंबर चाहिए, विच इज 4, राइट. और हमारा प्रॉब्लम क्या है, विच इज बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग dp of 4. ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन हमारा ये है. तो अभी हम लिख लेते हैं बेसिकली dp of 4 कैन बी रिटर्न एज, एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक हमें कैलकुलेट करना है dp of 3, राइट, और एक हमें कैलकुलेट करना है dp of 2. और dp of 2 में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 4 ऐड कर देंगे, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर, a of I, राइट, a of I प्लस dp of I minus 2, a of I प्लस dp of I minus 2, राइट. तो हमारा सब प्रॉब्लम ऐसे इन दोनों में ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो बेसिकली हम रिटर्न कर देंगे. ठीक है, देन अगेन दिस dp of 2 कैन बी रिटर्न एज, एक तो इसका हो जाएगा dp of 1, राइट, dp of 1, और या फिर हो जाएगा ये a of 2 प्लस dp of 0. ठीक है, यहाँ पे हमारे बेस केस आ गए. dp of 0 क्या है, dp of 0 है आपका बेस केस आ गया, राइट. dp of 0 इज बेस केस. तो बेस केस इज 0 1 2 3 एंड 4, राइट. बेस केस आपको याद होगा, अगर 0 है तो वही वैल्यू बस. तो a of 2 हमारा क्या था, 9 एंड 9 प्लस 2, राइट. तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 11. ठीक है, एंड dp of 1 इज बेसिकली मैक्स ऑफ दीज 2, राइट. वो बेस केस हमारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7. ठीक है, एंड देन फाइनली व्हाट वी रिटर्न फॉर कैलकुलेटिंग dp of 2, dp of 2 बेसिकली इज मैक्स ऑफ दिस एंड दिस. तो दिस विल बी 11, राइट. ऐसे आपको बनाने आना चाहिए. ठीक है, अब a of 4 क्या था, a of 4 आपका था 1. तो 1 प्लस 11 इज दिस वैल्यू इज 12. ठीक है, और dp of 3, और dp of 3 कहीं हमने कैलकुलेट किया है, dp of 3 नहीं किया, राइट. सो दिस विल बी बेसिकली dp of 2, right, dp of 2 and a of 3 plus dp of 1. ठीक है, अब dp of 2 जो था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, है ना, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था. तो बेसिकली हाँ, हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी हैं, और बेसिकली 2 के लिए हम यहाँ पे 11 स्टोर कर सकते थे, 0 1 के लिए तो ऑलरेडी है ही, तो और तो कुछ नहीं है, बस हाँ 2 के लिए अभी यहाँ पे स्टोर्ड है, राइट, 11. ठीक है, तो dp of 3 कैन बी ब्रोकन इनटू a3 प्लस dp of 1. a3 क्या है आपका, a3 है आपका 3, राइट. सो 3 प्लस dp of 1, dp of 1 इज 7, राइट. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 10, है ना. देख रहे हो कितना डीप जा सकता है, कितने छोटे एग्जाम्पल में कितना डीप जा सकता है. एंड देन dp of 2 इज बेसिकली 11, राइट. सो 10 और 11 में मैक्स क्या है, इट इज 11, राइट. सो दिस आंसर विल बी 11, राइट. एंड देन फाइनली वी से कि 12 और 11 में मैक्स क्या है, इट विल बी 12. सो बेसिकली dp of 4 हमें मिल गया, विच इज 12, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द टॉप डाउन अप्रोच. सो लेट्स क्विकली कोड दिस वन. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna write one function public int dp, और इसमें बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, इसमें मेरे को बेसिकली चाहिए बस इंडेक्स x, राइट. और बेसिकली या तो हम nums array भी पास कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन लेट्स राइट आवर बेस केसेस. सो वी नो दैट कि इफ I is equal to 0 then we return nums of I, and if I is equal to 1
then we return math.max of nums of 0 and nums of 1, राइट. सो दिस इज वॉट वी हैव डन. और हमें बेसिकली कैश भी चाहिए, तो कैश हम क्या करेंगे, कैश हम यहाँ बना लें क्या, हाँ यहाँ बना सकते हैं. सो वी कैन से मैप, और कैश में हमें क्या चाहिए था, बेसिकली स्टेट से वैल्यू, राइट, टू इंटीजर चाहिए था. सो लेट्स डू दैट. सो मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, राइट. और ये मैप भी हम बेसिकली यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली कैश हो जाएगा. सो लेट मी राइट इट हियर एज कैश. आप यहाँ पे बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है. तो हमने यहाँ पे कैश पास कर दिया है. अब हम बेसिकली बोल रहे हैं कि इफ माई कैश कंटेन्स दिस स्टेट आई, देन वी रिटर्न कैश डॉट गेट आई, राइट. तो यहाँ पे हमने वही फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में, इस सब प्रॉब्लम के लिए जब हम 2 को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने वो कैश से उठा लिया था, ठीक है. अदरवाइज आर बेस केस हमने लिख लिया. अब रेकरेंस रिलेशन की बात है, तो रेकरेंस रिलेशन इज बेसिकली, लेट मी राइट इट हियर फर्स्ट. सो मैथ डॉट मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस, अगर इस घर में चोरी होगी तो इसका मतलब है कि अगर इस घर में चोरी होगी तो इसके पहले वाले घर में हमें नहीं करना है, लेकिन उस घर से पहले कितना मैक्सिमम मिला था, विच विल बी समथिंग दैट विल गेट फ्रॉम dp ऑफ i माइनस 2, राइट. और ये सारे पैरामीटर्स रद्दी हैं तो इनको बस ऐसे ही पास कर दो. सो वी कैन से नम्स एंड कैश, ठीक है. और अदरवाइज अगर इस घर में हमने चोरी नहीं करी करंट वाले घर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि इसके पहले वाले घर तक हमें कितना मैक्सिमम मिला था, राइट. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसको बेसिकली हम अपने कैश में डाल देंगे, राइट. सो वी कैन से कैश डॉट पुट आई और बेसिकली दिस एंटायर वैल्यू, ठीक है. एंड देन वी कैन से कि जस्ट रिटर्न कैश ए डॉट गेट आई, राइट. एंड yeah, that's it. And then finally we can return dp of last value, क्योंकि हमारा टॉप डाउन अप्रोच में we start from the end till the start, ठीक है. And then we pass the nums array and then we pass the cache. Okay, so let's run this. If cache dot contains key, I think it is key, yes. Cache doesn't found symbol cache at what line, cache, this should be map. Okay, let's run this now and it works. Let me submit this and it works, right. काफ़ी slow रहा but हाँ ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है. Okay guys, now let's discuss the time and space complexity of the program that we have just written. तो मान लेते हैं कि हम dp of 6 के लिए हम लिख रहे हैं और n हमारा कितना है, 6 है, ठीक है. So what we can think about this is कि let's say this can be broken down into 2 recursive calls. One is dp of 4 and this will be dp of 5, है ना. यही अपन ने किया है यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, बेसिकली dp of i minus 2 and dp of i minus 1. तो ये वाला पार्ट हम नहीं लिख रहे हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं ना, इसको एक बार छोड़ देते हैं. लेट्स लीव इट फॉर नाउ एंड देन थिंक अबाउट दिस, इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है. एंड देन वी डिड dp of 2 एंड dp of 3, ठीक है. तो फिर dp of 2 कैन बी, ये पहले एग्जीक्यूट हो रहे होंगे ये वाले, राइट. दिस कैन बी रिटन एज dp of 0 एंड dp of 1, है ना. फिर बेसिकली यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसमें ऐड किया होगा a of 2, राइट. और फिर इन दोनों का मैक्सिमम निकाल के फिर हमने dp of 2 कैलकुलेट किया होगा, तो हमारा कैश में 2 के लिए रिजल्ट हमारा स्टोर हो गया होगा, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए dp of 2 हो गया है, dp of 3 कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ये हमारा होगा dp of 2 एंड dp of 1, ठीक है. तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ब्रांचेस बन रही है यहाँ, बट लेट्स सी. ओके, तो dp of 2 हम कैलकुलेट करेंगे, तो dp of 2 हम यहाँ से कैश से उठा लेंगे, तो ये हमारा हो गया, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, फिर dp of 1 भी हमारा कैलकुलेट हो गया, dp of 3 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसका मतलब हम 3 के लिए अपना रिजल्ट स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है. एंड देन व्हाट वी डू, वी से कि नाउ dp of 4 हमारा कैलकुलेट हो गया है फ्रॉम दीज 2, तो 4 भी हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, ठीक है. एंड देन dp of 6 के लिए dp of 5 पे जाएंगे, dp of 5 विल बिकम dp of 3 एंड
डी ऑफ 4, है ना, क्योंकि i-2 एंड i-1, तो ये दोनों हमारा कैश से उठा लेंगे। बट ये कुछ ज़्यादा ही ब्रांचेस बन गए, यूजुअली शुड बी लीनियर, राइट? सो लेट मी ओके, yeah, and I think that's the reason why our program is running so slow. Let me show you why. I should have written it like this, right? कि ये branches नहीं बननी चाहिए थी। अगर मैं dp of 6 को ऐसे लिख दूँ, dp of 5 and dp of 4, right? आपको याद होगा फिबोनाची में भी हम लोग n-1 पहले लिखते थे, and this could be written as dp of 4 and dp of 3, और फिर यहाँ पे सब प्रॉब्लम मिल जाता, तो इसका फिर हम लोग इसके नीचे जाते नहीं थे ना, तो हमारा ब्रांच कुछ लगभग लीनियर हो जाता था। Then dp of 4 can be written as dp of 3 and dp of 2. dp of 3 can be written as dp of 2 and dp of 1. तो हमारा बेस केस हो जाता। dp of 2 can be written as dp of 1 and dp of 0. ये हमारे बेस केस हो जाते। फिर हम ये कैलकुलेट कर लेते, तो 2 हमारा मेमोराइजेशन में आ जाता। फिर हमारा 3 कैलकुलेट हो जाता, तो 3 हमारा मेमोराइजेशन में आ जाता। फिर हम इसके लिए 2 के लिए कैलकुलेट करने आते, तो हमारे मेमोराइजेशन से उठा लेते, तो फिर हमारा 4 कैलकुलेट हो गया होता। फिर डी पी ऑफ 5 के लिए 3 के लिए जाते, 3 हमारा कैश में होता। फिर हम 5 के लिए 5 हमारा इसमें आ जाता कैश में। फिर हम डी पी ऑफ 6 के लिए डी पी 4 के लिए जाते, 4 हमारा इससे मिल जाता, तो हमारा ऑलमोस्ट लीनियर होता। तो आई थिंक दिस इज द रीजन वाई आवर प्रोग्राम इज काइंड ऑफ रनिंग स्लो। सो व्हाट आई हैव टू डू इज बेसिकली आई विल गो बैक एंड पुट दिस कॉल बिफोर, राइट? ये हमारा डी पी ऑफ i-1 वाला है ना, और ये हम पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे को एक ऑलमोस्ट लीनियर ब्रांच मिल रही है। और इसको पहले वाले प्रोग्राम में हमारी 2.98% सॉल्यूशंस को ही बीट कर रहा था। लेट्स सबमिट दिस शुड बी फास्ट एक्चुअली, एंड इट्स नॉट, लेट मी सबमिट इट अगेन, या, एंड इट हैज़ बीटन 100% ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये मैंने थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन सोचा, और आई थिंक दिस गिव्स मी मच बेटर एज, और हमारे ये 100% सॉल्यूशंस को बीट भी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो इस प्रोग्राम को, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेटर हो गई इन केस, ठीक है, आपको वो ब्रांचिंग नहीं हुई, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर। तो बेसिकली आपने n के लिए गए थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉल्स हो रही है, तो 6 के लिए ऑलमोस्ट 10 हो रही है, राइट? सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे 12 होती, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन 20 कॉल्स। तो बेसिकली आपका लीनियरली ग्रो कर रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो जाएगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2 स्पेस है यहाँ पे, एक तो है हमारा मेमोराइजेशन जो है कैश, राइट, और एक है हमारा रिकर्शन वाला ये कॉल स्टैक। तो बेसिकली कॉल स्टैक में इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, और जब यहाँ पे हम डन हो गए, तो इतना हमारा कॉल स्टैक में रहेगा, तो विच इज बेसिकली n, और इसका साइज भी कितना है n। फिर क्या होगा ना, यहाँ पे हम इसको पॉप करते आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कॉल स्टैक हमेशा ऐसा रहेगा, लीनियर। तो दिस विल बी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी लीनियर, एंड वी डिड अ वेरी गुड ऑप्टिमाइजेशन एज वेल, ठीक है। लेट्स क्विकली जंप एंड लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड, एंड व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द बॉटम अप अप्रोच, है ना। तो बॉटम अप अप्रोच का आपको पता होगा, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बेस से गोल की तरफ, ठीक है। तो बेस से गोल की तरफ जाते हैं, तो मान लेते हैं कि n हमारा, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। द एग्जाम्पल वॉज 27931, राइट? सो इफ आई राइट माई एग्जाम्पल 279 and 1, तो बेसिकली आई कैन क्रिएट एन एरे ऑफ साइज द सेम, ठीक है। हमने वहाँ पे डीपी ऑफ फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पे हम एक डीपी ऑफ एरे बना देंगे। बेस केस हमको पता है, बॉटम अप में बेस से हम जाते हैं गोल की तरफ, राइट? हमारा गोल है कि यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू होगी, तो हमें बता देगा कि हाँ ठीक है, ये पूरे इतने घर में सब जगह उस तरीके से चोरी करने से कितना हमें मैक्सिमम अमाउंट मिल पाएगा। तो व्हाट विल डू इज बेसिकली दिस विल बी जस्ट दिस, राइट, एंड दिस विल बी बेसिकली मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, बेस केस हमें पता है, सो दिस, and then from here onwards basically what will happen is the value is this, जो हमारा recurrence relation था, which is basically dp of I is equal to, या तो अगर इसका हम वैल्यू लेते हैं, अगर हम इस घर में चोरी करते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, array of I प्लस, अगर इस घर में चोरी करते हैं तो इसके पहले हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले जो घर थे उसमें कितना मैक्सिमम था, है ना, तो वो हो जाएगा हमारा dp of I-2, या फिर अगर हम यहाँ चोरी नहीं करते हैं तो बस इसके पहले घरों में कितना मैक्सिमम था, विच इज बेसिकली dp ऑफ I-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली, अगर करते हैं तो 9 प्लस I-2, तो ये हमारा हो जाएगा 11, और I-1 इज बेसिकली 7, तो बेसिकली दोनों में क्या मैक्सिमम है, 11 मैक्सिमम है। फिर हम यहाँ पे आए
तो बेसिकली इफ वी डू स्टील हियर, वी रॉब हियर, तो 3 + 7 10, राइट। या फिर अगर हम चोरी नहीं करते हैं तो इसके पहले कितना मैक्सिमम था 11, तो 10 और 11 में क्या मैक्सिमम आ जाएगा 11, राइट। नाउ वी कम हियर, इफ वी स्टील हियर, अगर हम यहाँ चोरी करते हैं तो बेसिकली 1 + दिस, तो 12, या फिर इसके पहले कितना था 11, तो इन दोनों में कौन मैक्सिमम है 12, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया इस घर में 12। यानी कि अगर हम ये पूरे घर में उस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचे और कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, कितना सिंपल हो रहा था ना। वंस यू इंप्लीमेंट लाइक वन ऑफ दोस, टॉप डाउन या फिर बॉटम अप, तो उसके बाद आपका रेकरेंस रिलेशन अगर बन जाता है तो फिर आपका इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल हो जाता है। Okay, so what I'm going to do is go back and let me just revert all this and let's start implementing the our bottom up approach. So we can say this will be int and इसका साइज कितना होगा, nums dot length जितना साइज होगा। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स एक बार देख लेते हैं। बेस कॉन्स्टेंट्स में हमें देगा nums of length is between 1 and 100। ठीक है, तो if nums dot length अगर 0 है तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से रिटर्न कर दो 0, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या फिर नम्स नल भी है तो राइट, अगर नम्स नल है या फिर नम्स का लेंथ अगर एरे कुछ भी नहीं है तो बस विल रिटर्न 0। अदरवाइज इफ नम्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 देन वी कैन जस्ट रिटर्न कि अगर एक ही घर है तो बस उसके एक ही घर में चोरी कर पाएंगे और उतनी ही हमारी मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा जो हम रॉब कर सकते हैं। ओके, देन वी राइट द बेस केसेस। तो डीपी ऑफ 0 इज व्हाट गाइस, डीपी ऑफ 0 इज नम्स ऑफ 0 एंड डीपी ऑफ 1 इज बेसिकली math.max of nums of 0 and nums of 1। Why we are doing this? अगर दो ही घर है तो दो घर में से कोई एक घर में चोरी करनी है और हमें अपना अमाउंट मैक्सिमाइज करना है, तो हम बेसिकली उन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम जहाँ पे मैक्सिमम पैसा है उस घर में चोरी करेंगे, राइट। देन व्हाट वी कैन से फॉर इंट i is equal to 2, i is less than nums dot length, i is equal to i plus 1 and all we have to write is a recurrence relation। So dp of I is equal to math.max of nums of I plus dp of, अगर उस घर में चोरी करेंगे तो we cannot calculate from just before, नहीं तो हमारी पुलिस पकड़ लेगी, तो उसका हमें एक घर छोड़ के पहले से कैलकुलेट करना है, राइट। तो dp of I minus 2 और अदरवाइज dp of I minus 1, राइट। एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न dp, क्योंकि लास्ट वाले में हमारा आंसर स्टोर हो गया होगा, तो dp of nums dot length minus 1। ओके, लेट्स रन दिस and it works। let me submit this code and it works, right। and काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था। हमने बस ये कि डीपी वाला एरे क्रिएट किया तो इसकी हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो भी लीनियर हो जाएगी, क्योंकि हमने बस इसे एक ही इटरेटिव वे में कर दिया, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो भी लीनियर हो जाएगी। ओके, सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था एंड इसको हम डिबग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी वहाँ पे कर दिया है। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड आई विल मीट यू विद अनदर क्वेश्चन वेरी सून। बाय।